हाँ जी, कैसे आप सभी? हेलो एवरीवन। सीआईएसएफ फार्मासिस्ट, एएसआई फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल वैकेंसी, फॉर्म फिलअप और उसके साथ-साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन का है सिलेक्शन प्रोसेस का, उसको ही बात किया। अब इसमें जो सिलेबस है और क्या कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, उसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस जो आपका एएसआई फार्मासिस्ट का क्या रहेगा, यहाँ पे डिटेल सिलेबस जो है उसको देखा जाएगा एंड देन उसके बाद क्या कुछ इनका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार रहने वाला है, क्योंकि पैरामेडिकल और जिसमें वैकेंसीज आपकी जो आती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, यहाँ पर वो इस बार सीआईएसएफ ने चेंज किया हुआ है, अलग है। एज वी ऑल नो 7 जुलाई एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है, डायरेक्ट जो पॉइंट पे चलते हैं कि क्या कुछ इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और इस बार इस पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर ऐसा हो रहा है जिसके अंदर रनिंग नहीं है, मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका पीईटी नहीं है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी ओनली पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये आपका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि ओएमआर या फिर सीबीटी हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर में भी जो एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होगा तो देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ है यहाँ पे, 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, 2 आवर्स का है। 100 मार्क्स 2 आवर्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। सीबीटी या आपका ओएमआर दोनों कुछ हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नॉलेज इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। ठीक है, तो सिंपल चीज है, यहाँ पे इन्होंने एक चीज क्लियर की है कि जो 100 मार्क्स के आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और वो सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड से होंगे। यानी कि अगर फार्मासिस्ट है तो आपका फार्मासिस्ट से ही सब कुछ आने वाला है, आप एक्सरे टेक्नीशियन का है या फिर आपका लैब टेक का है तो सभी चीज सिर्फ आपके डिपार्टमेंट, आपके प्रोफेशनल स्टडीज से ही आएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज आपका वेबसाइट पे एट द टाइम आपका आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें हैं, दो या दो से ज्यादा शिफ्ट मोड नॉर्मलाइजेशन आ सकता है, वो सारी चीजों को। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। और बहुत अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, सिर्फ आपका 100 मार्क्स का फार्मेसी से आपका रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का और काफी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर रहता है, चाहे वो सीआरपीएफ हो। सीआरपीएफ का अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने एएसआई फार्मासिस्ट का जो 2024 में आया था वैकेंसी, उसमें रनिंग भी था। इसमें इन्होंने सिंपली मेंशन कर दिया है कोई रनिंग कुछ नहीं है। पहले 50-50 का होता था, 50 नंबर आपका नॉन फार्मा का, 50 आपके फार्मा का क्वेश्चन रहता था। बट जो एज पर इनका ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव ट्रेड्स दिया हुआ है, कहीं अदर कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, शायद हो सकता है ऑफिशियल वापस से ये मेंशन करें जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओवर हो जाएगा डेट, तब तक के लिए ये जो आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस पे आपका एस है। क्योंकि एलिजिबिलिटी के अंदर हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, डी फार्म एंड बी फार्म दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, डी फार्म एंड बी फार्म डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। उसको लेकर आपका जो पूरा सिलेबस जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा मोस्ट ऑफ डी फार्म बेस पे रहेगा। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, एम्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, आरआरबी फार्मासिस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसी के लगभग उसी के अराउंड आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर फार्मास्यूटिक्स से डोजेस फॉर्म, स्टेराइल प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड कॉस्मेटिक एडिटिव्स। डोजेस फॉर्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ फार्मेसी एग्जामिनेशन के अंदर। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स के आपके सुटिक्स, उसके साथ साथ दूसरा आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। जो आपका ईआर 20 या डिप्लोमा का सिलेबस है, वही सिलेबस आपका अगर लेके चला जाए तो मोस्ट ऑफ एएसआई फार्मासिस्ट के लिए भी आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर जो बेसिक आपके रूट्स, एडीएमई, इस सभी चीजों के ऊपर आपका आता है। एडीएमई के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, आपके टी हाफ पे देखने को मिल जाते हैं। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के ऊपर आपका आ सकता है, ड्रग्स क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं बेसिक। एंड कीमोथेरेपी पे, जी हाँ, रेजिमेंस, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, आपके जो एंटी टीबी, एंटी मलेरिया, इस सब के ऊपर आपके, और बेसिक एंटीबायोटिक डिस्कवरीज के अंदर भी कौन क्या कुछ है आपका, फर्स्ट लाइन और जनरेशन जो आपका सिफेलोस्पोरिन्स वगैरह है। एंड टॉक्सिकोलॉजी में ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंटीडॉट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर एक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में एंटीडॉट्स मिलते ही मिलते हैं। एंटीडेट्स को लेकर आपका स्पेसिफिक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंटीडॉट्स के ऊपर मेटल पॉइजनिंग, यहाँ सारा चीजें टॉक्सिकोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन जरूर से जरूर याद रखें, क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो गया, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो गया, वो बहुत ज्यादा सीवीएस के जो आपकी क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बेसिक जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर देखा है, जिसमें बफर लिमिट टेस्ट वगैरह देखने को मिलता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स स्टोरेज कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं,
कौन कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होते हैं, जो गोल्ड हो गया, वो सारी चीजों को, ठीक। यहाँ पे मेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सार, यूपिक नोमेनक्लेचर्स मोस्ट ऑफ देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स कुछ देते हैं जैसे जीपेट में भी देखने को हमको मिलता है एंड अदर, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो आपके टेक्निक्स है बेसिक, जो एनालिसिस वाले हैं, टाइट्रेशन के ऊपर आता है क्वेश्चन, वो सारी चीजें। एंड देन फार्माकोग्नोसी, जो वन ऑफ इंपॉर्टेंट आपका ये भी एक देखने को सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है क्वेश्चन इससे ज्यादा, ठीक है। बेसिक फार्माकोग्नोसी में आपको क्रूड ड्रग्स है, उसके यूजेस, कैसे आपका कल्टीवेशन रहता है, एडल्टरेशन वगैरह क्या होता है, जो आपके उसके क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में देखने को मिलेगा। हाँ, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये एक रहता है कि कंफ्यूजन वाला क्रिएट करता है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये आपका देख लीजिएगा बिल्कुल। ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आपका बेसिक आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम कब कैसे हुआ था, ये सारी चीजें। एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये आपको देखने को मिलेगा। ब्लड एंड लिम्ब से आपका, हाँ, कॉम्पोजिशन जो आपका रहने वाला है। एनाटॉमी बेसिक, वो बोन्स और स्किन वगैरह के ऊपर एनाटॉमी, उतना क्वेश्चंस जो आपका सेंस ऑर्गन में नहीं, बट हाँ, कोगुलेशन से आपका आ जाएगा, फैक्टर्स या फिर आपके बेसिक पूछ सकता है, वो चीज़ों को देखने को मिलेगा लिम्फेटिक सिस्टम से। एंड साथ साथ जो आपका सीवीएस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो आपके बॉडी सिस्टम से, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। पैथो से जो आपका आ सकता है बेसिक, जो पॉजिटिव एजेंट्स वगैरह जो है पैथोफिजियोलॉजी से, उसमें आपका पूछ सकता है। जो आपका वन ऑफ की सब्जेक्ट, जो चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे फार्मासिस्ट का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, बिल्कुल आपका ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट, प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, टर्मिनेशन जो आपका एक्ट है, उसके साथ साथ पॉइजन एनिमल का एक्ट, वो चीज़ है, और स्पेशली एनडीपीएस एक्ट, और आपके स्केड्यूल्स और फॉर्म्स, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्केड्यूल एस से आपका पूछ सकते हैं, स्केड्यूल तो जितने भी हैं वो बिल्कुल वो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। यहाँ पे 20 टॉप 20 क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जी हाँ, बेसिक आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका एडीआर रिएक्शंस, काउंसलिंग, ये बेसिक जो डिप्लोमा में पढ़ा होगा उसको लेकर। बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल आपके पैथोलॉजी के अंदर यहाँ पे रेफरेंस वैल्यूज, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज जो लैब रिपोर्ट्स के अंदर होता है। एंजाइम्स एंड विटामिन्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, को एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, बॉन्डिंग वगैरह कैसे होती है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन वगैरह बेसिकली आपका एग्जाम्पल देखो पूछा जाता है। साथ साथ ड्रग स्टोर एंड आपका बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें सॉफ्टवेयर एंड टेक्निक्स, इस चीजों का थोड़ा सा, जो आपके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होता है, वेद एनालिसिस के अंदर क्या होता है, फुल फॉर्म वगैरह आपका आ जाता है, ये सारी चीजें। फीफो फेफो जो आपका आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो उस चीजों के ऊपर थोड़ा सा चीज देखना पड़ेगा। और एट द एंड आपका हेल्थ एजुकेशन कमिटी, आपका कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, जो बेसिक आपका होता है, जो सोशल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर होता है, कि एरिया के अंदर अवेयरनेस को लेकर कैसे सारी चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल, ये बेसिक जो आपका है स्टार्टिंग में, जो सोशल फार्मेसी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बैचलर्स के अंदर जो पढ़ा है, वही चीज डिप्लोमा में ये हेल्थ कम्युनिटी के अंदर आपका देखने को मिलता है। कौन कौन से आपके प्रोग्राम से कब आए थे, हाँ, नेशनल प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स, ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। कब कौन सी वैक्सीन लगती है, चाहे बीसीजी हो, चाहे आपके मोस्ट ऑफ जितने भी आपके वैक्सीन हो, वो सभी वैक्सीन कौन से ईयर में लगती है, कितनी डोजेस लगती है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। हेल्थ प्रोग्राम्स कब कब आए थे, नेशनल हेल्थ मिशन, आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कब आई थी, ठीक है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। बाकी तैयारी जारी रखिए, ऑफिशियल अपडेट सीबीटी को लेकर जैसे ही आपका आता है चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ये कुछ था आपका सिलेबस का एक ओवरव्यू पूरा, कि क्या सिलेबस रह सकता है एएसआई फार्मासिस्ट को लेकर, जो सीआईएसएफ का है। तैयारी इसी बेस पे जारी रखिए, जितने भी फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर डी फार्म एंड बी फार्म दोनों एलिजिबल है, तो बेसिक वही कोर जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है वही रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बेटर और बेहतर अपडेट के साथ, और जैसे ही कुछ अपडेट आपको मिलता है, बाकी फार्मासिस्ट के फॉर्म फिलअप बहुत चालू हैं, चाहे वो आपका एम्स का हो गया, चाहे सीआईएसएफ का हो गया, उसके साथ साथ पंजाब गुजरात में वैकेंसीज आपकी ओपन है, तो बिल्कुल अप्लाई करिए। मिलते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी, और ये पीडीएफ सिलेबस का चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल कहीं पे भी, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर हमें डीएम कर सकते हैं, पर्सनली हम खुद भेज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें, बेहतर से तैयारी में जारी रखें, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग।